सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का आंसर की जब से आया है, छात्र लगातार परेशान हैं कि हम साइको दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। ये वैसे छात्र हैं जो ट्रेड क्वालिफाई कर लिए हैं और पार्ट ए में इसके नंबर बन भी रहे हैं, और ये पूरी तरीके से आप कह सकते हो भ्रमित हो रहे हैं कि हमें साइको की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे छात्रों का लगातार कॉल मैसेज इसी रीजन को लेकर के आ रहा है, और कमोबेश सभी का एक जैसा सवाल है कि गुरुजी हमें क्या करना चाहिए, साइको में लग जाना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए। तो आज के इस छोटे से वीडियो सेशन से आप ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आपको साइको की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। मेरे मित्र, जो चीजें निकल के आ रही है, जब से एलपी सीबीटी 2 का आंसर की आया है तब से छात्रों ने लगातार रैंक गुरुजी पे अपना ऑफिशियल जो नंबर वगैरह है, रैंक वगैरह है, वो चेक किए हैं, छात्र भेज भी रहे हैं। अब यहाँ पे जो कुल डाटा है रैंक गुरुजी पे वो 62,999 यानी कि 63,000 है, और 63,000 छात्रों के ओवरऑल नंबर कितने आ रहे हैं? 61.67 आ रहे हैं। अगर हम इसको शिफ्ट वाइज ब्रेक करें तो आपके इवनिंग वाले शिफ्ट में जो नंबर आ रहे हैं वो 61.44, और मॉर्निंग वाले शिफ्ट में जो नंबर आ रहे हैं वो 61.90 है। ये 63,000 डाटा वो डाटा है जिसमें मेरे मित्र क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड सभी छात्र हैं। अब इस 63,000 में से डाटा को अगर छांटा जाए तो 40,335 स्टूडेंट क्या हैं? सर क्वालिफाइड है, यानी कि ट्रेड में पास है, और इनके जो ओवरऑल नंबर्स बन रहे हैं वो कितने? 65.98 नंबर बन रहे हैं। अगर हम बात करें दोपहर वाली शिफ्ट की तो 65.62 नंबर बन रहे हैं, और बात करें हम लोग मॉर्निंग वाली शिफ्ट की तो 66.37 नंबर बन रहे हैं। अब मेरे मित्र, ये 40,335 वैसे छात्र हैं जिन्होंने ट्रेड क्वालिफाई कर लिया और ओवरऑल इसके नंबर इतने बन रहे हैं। अब यहां पे समस्या ये है कि सर जो साइको के लिए बुलाया जाएगा उसमें तो लगभग 8 गुना रिजल्ट होना है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपका लगभग 80,000 के आसपास छात्र जो हैं वो साइको के लिए बुलाए जाएंगे, और आप इस डाटा से अंदाजा लगा सकते हो कि 63,000 छात्रों के जो ओवरऑल नंबर बन रहे हैं वो कितने हैं सर? तो आप सभी कहेंगे सर 61, और जो ट्रेड क्वालिफाई है उसका ओवरऑल एवरेज मार्क सर 65.98। 8 गुना रिजल्ट आपको साइको के लिए देना है, साइको के लिए 80,000 लगभग छात्रों को बुलाया जाना है। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि गुरुजी क्या सेफ स्कोर हो सकता है कि हम लोग साइको की तैयारी करें या फिर नहीं करें? मेरे मित्र, अगर आप सभी ट्रेड क्वालिफाई हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जिस तरह के डाटा मिल रहे हैं, और जो मैंने पोल कराया था टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, वहां से लगभग परसेंटेज छात्रों का क्या है सर? 60+। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि छात्र 80+ में नहीं गए होंगे, बिल्कुल गए होंगे। आप YouTube चैनल पे पोल पड़ा हुआ है, वहां पे देख ही सकते हैं कितना परसेंटेज जो है वो 80% वाले हैं। तो मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब 80,000 छात्रों को बुलाया जाएगा, और चीजें इस बार थोड़ा सा, अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट थी पिछले बार की तुलना में इस बार की। अगर हम बात करें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो मेरे मित्र ड्राइंग का इस बार जो सवाल है वो पूछा गया है आपसे, और आप बेहतर लेवल के सवाल देख रहे हैं ड्राइंग के। तो जो छात्रों के नंबर आए हैं उस हिसाब से तो सर आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल मतलब 62-63,000 छात्रों का जो डाटा है उसमें सर 65+ है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि सर क्या ये 65+ पे हमें साइको के लिए बुला लिया जाएगा? बिल्कुल मेरे मित्र, आप सभी ध्यान दो, यहाँ पे आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप बात करोगे मेरिट की, तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि मेरिट जो आपका बनेगा इस बार, चूंकि ये 2025 की भर्ती है, तो मेरिट जो बनेगा वो आपका पार्ट ए का, यानी कि सीबीटी 2 जो आपने दिया है उस पार्ट ए का 70% सर लिया जाएगा, और जो आपका साइको होगा उसका सर 30% ओवरऑल आपका मार्क लिया जाएगा, और ये मेरिट बनाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम मेरिट बनाने की बात करें तो आपको अच्छे नंबर चाहिए पार्ट ए में। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हमें साइको के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना, आप अगर यूआर या ओबीसी कैटेगरी से हो और आपके नंबर सर कितना आ रहे हैं सर 68 से, या आप ये मान लो कि 65 से 70 के बीच है, आपके मार्क्स 65 से 70 के बीच है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको साइको के लिए बुलावा आएगा। अब रही बात मेरिट की, तो ये डिपेंड करेगा कि पार्ट ए में कितना स्कोर है और पार्ट
आपका जो साइको है उसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। लेकिन फिलहाल जो आप सबों के मन में कंफ्यूजन है गुरुजी साइको की तैयारी करें ना करें, मेरे मित्र 65 से 70 के बीच अगर आप यूआर या ओबीसी कैटेगरी से हैं, क्योंकि 1-2 नंबर का अंतर होता है, तो मेरे भाई आप साइको की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ध्यान रखिएगा लगभग आपका 60 से 65 के बीच में नंबर है, तो चीजें आपके लिए आसान हो सकती है और आपको साइको के लिए बुलावा आ सकता है, आप साइको के लिए बुलाए जा सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और मेरे मित्र आपका 55 से 60 के बीच में नंबर आ रहा है, मेरे मित्र आप निश्चित रहिए आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा, आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि साइको के लिए ये सेफ स्कोर है, साइको के लिए आप कह सकते हो ये सेफ स्कोर है। अब ये मत कहना कि गुरुजी ये कट ऑफ है, ऐसे कैसे होगा, मेरिट नहीं बनेगा। हम आ रहे हैं उस बात पे। आपके मन में पहला क्वेश्चन ये था, ये भ्रम था कि गुरुजी क्या साइको के लिए हमें बुलाया जाएगा, हमारे पास इतने नंबर हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर आप ट्रेड क्वालिफाई हैं, आपका कोई भी ट्रेड हो और आप साइको की सोच रहे हैं, तो मेरे मित्र उम्मीद रखिए कि इतने नंबर आपके बन रहे हैं, आप साइको के लिए बुलाए जाएंगे। रही बात मेरिट की, तो मेरे मित्र मेरिट आपका जो मैंने बताया कि ये पार्ट ए और साइको के 70 और 30 का रेशियो रहेगा, तो मेरिट के लिए आपको पार्ट ए में बेहतर नंबर होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि सर कई बार ये होता है कि आपका पार्ट ए में कम नंबर भी होता है, आप साइको बेहतर करते हैं, तो वहां से आपका जो मेरिट है वो बन जाता है। तो हमारे समझ से जो भी छात्र इस नंबर के आसपास हैं अपने अपने कैटेगरी में, मेरे भाई आप सबों को साइको की तैयारी जरूर करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए ताकि आपका एक मेंटल एक्सरसाइज हो। और मेरे मित्र जब आपको रेलवे न्योता दे रही है साइको देने का, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं, आप अपना 100% दे करके जाइए। अब जो फाइनल परिणाम आएगा वो बाद की बात है, वो देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं तो यही कहूंगा कि जिस किसी भी छात्र के इतने नंबर बन रहे हैं, मेरे भाई आप साइको की प्रिपरेशन कीजिए, साइको की तैयारी में लग जाइए। आपके लिए ये बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि भविष्य को कोई नहीं दिखाया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालिए। और अगर आप सीबीटी 2 में इतना स्कोर कर पा रहे हैं, तो साइको के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। बाकी उम्मीद करेंगे कि आपके मन में जो कंफ्यूजन था कि गुरुजी साइको हम करें कि नहीं करें, मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, मेरे मित्र मेरिट की चिंता अभी नहीं करना है। अभी आपको साइको क्वालिफाई करना है, उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या होना है। अगर हम मतलब ऐसा हो ना हो, लेकिन भविष्य में अगर चीजें कुछ इधर उधर भी होती है, तो कम से कम आपके पास कॉन्फिडेंस तो होगा कि हमने सीबीटी 1 क्लियर किया, सीबीटी 2 क्लियर किया, और रेलवे ने हमें सर साइको के लिए बुलाया तो हमने साइको भी क्लियर किया। तो मेरे मित्र हमारे समझ से तो सभी छात्र जो इतने नंबर के करीब है, साइको की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, साइको की तैयारी करना चाहिए, साइको देना चाहिए। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि ये छोटा सा सेशन आपके कंफ्यूजन को दूर किया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।